हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिकी कार्ड रीडिंग। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ स्टोरी क्या है, आपके जीवन की कहानी क्या है, कैसी है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपकी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। साथ में आप अपने जीवन को, ठीक है, अपनी लाइफ को किस तरीके से और अच्छा बना सकते हो, चीज़ों को और अच्छा कर सकते हो, किस रास्ते पे आप चल सकते हो, क्या गाइडेंस है, बेसिकली क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे लेपिडोलाइट का क्रिस्टल, एंड साथ में है यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड। ओके। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, एंड इसके साथ में है यहाँ पे ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। ओके। सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद जो भी ग्रुप इनमें से आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये लेपिडोलाइट का क्रिस्टल एंड साथ में न्यू बिगनिंग के कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं भाई आपके जीवन की कहानी क्या है, आपकी लाइफ की स्टोरी क्या है। सबसे पहले इस क्रिस्टल के साथ और कार्ड के साथ मुझे जो मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए वो ये कि कुछ कुछ सबसे अलग हटके आप लोग करके दिखाना चाहते हो, कुछ ऐसा जो बिल्कुल यूनिक हो, अपने आप में सबसे अलग हो। आपको हमेशा से ऐसा लगता होगा कि बचपन से कि मैं किसी मकसद से इस दुनिया में आई हूँ। आप हमेशा हमेशा से खुद को बड़ा ही स्पेशल सा फील करते होंगे। ऐसे यहाँ पे एनर्जीज मैं आप लोग के लिए पिक कर रही हूँ, लेकिन शायद हमेशा जो आपने सोचा है वो आपके साथ नहीं हुआ। डिसअपॉइंटमेंट भी आपको कई बार मिली है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सक्सेस नहीं मिली है, सक्सेस भी मिली है, मिल रही है शायद, वो भी हम टैरो से देखेंगे। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट भी आपको बहुत जगह से मिली है। आपको अपने जीवन से कुछ शिकायतें भी हैं, लेकिन साथ के साथ आप उन चीज़ों को साइड कर देना चाहते हो, अलग कर देना चाहते हो, और फोकस करना चाहते हो अच्छी चीज़ों के ऊपर, और जानना चाहते हो कि भाई मतलब ऐसा क्या है जो मुझ में अलग है, ऐसा क्या है जो मुझ में यूनिक है। कुछ बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे एडवेंचरस सी एनर्जीज आप लोगों के लिए फील हो रही है कि डरते नहीं हो रिस्क लेने से अपने जीवन में, और बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ लोगों का सपना ये भी हो सकता है भाई कि मुझे पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना है, मुझे तरह तरह के लोगों से मिलना है, मुझे लोगों को जानना है। अपने सपनों के लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। चलिए अब देखते हैं टैरो से यहाँ पे क्या कुछ आता है। ऑप्शन फर्स्ट। द सन। ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स। हम्म। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ओके। द लवर्स। हम्म। थ्री ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे जो कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज़ तो भाई मुझे नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हो आप लोग हर चीज़ के लिए, अपने काम के लिए। अगर आपकी लव लाइफ कोई पर्सन से आप अगर प्यार करते हो तो पूरे दिल से करोगे, किसी को दोस्त माना है तो पूरे दिल से मानोगे, किसी के लिए आप वाकई में जो फील करते हो ना वो आपके फेस पे होगा। आप किसी से भी फेक बिहेवियर नहीं रख सकते हो। साथ में बहुत ज़्यादा, मैं ऐसे कहूँ कि विल पावर बहुत स्ट्रांग है। अगर एक बारी कुछ ठान लिया तो फिर कुछ ठान लिया। अपने सपनों के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपकी लाइफ में रहती होगी, बहुत ज़्यादा क्लियर आप लोग रहते होंगे कि मुझे क्या इस साल में मुझे ये अचीव करना है, यहाँ पे मेरी ये ग्रोथ होनी चाहिए, यहाँ से मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए। अपनी लाइफ को आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाते हो। ऑप्शन फर्स्ट, है ना।
मतलब डिफ़िकल्टीज़ तो आई हैं आप लोगों की लाइफ़ में, परेशानियाँ तो आई हैं, लेकिन आपने हमेशा सॉल्यूशन ढूँढे हैं। मतलब कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं हो सकती, आपको ऐसा लगता है कि हर समस्या का समाधान होता है, समाधान रहता है। तो यहाँ पे इतनी अच्छी पर्सनैलिटी मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है। ऑप्शन फर्स्ट कि आप अपने आप में ही कंप्लीट हो। कंप्लीट एक पैकेज हो आप अपने आप में। और जो भी कुछ आपको ऐसी इंट्यूशन आती है ना कि मैं कुछ यूनिक हूँ, मेरे अंदर कुछ यूनिक पावर्स हैं, वो बिल्कुल ही सच है। ऐसा असल में यहाँ पे जो मुझे कार्ड्स आए हैं बता रहे हैं कि ऐसा असल में है। कुछ छुपी हुई टैलेंट्स हैं आप लोगों के अंदर, आपके अंदर कुछ छुपा हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट, कुछ ऐसा शायद जो अभी तक आपको नहीं पता है और आप उसको ढूंढ रहे हो, आप अपने अंदर ही कुछ ढूंढ रहे हो और आप जानना चाहते हो कि वो क्या है, वो कैसे बाहर आएगा, वो कैसे सरफेस पे आएगा। एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रही है कि जब सही वक्त होगा, तो जो आपके हिडन टैलेंट्स हैं ना, जो आपको नहीं पता है, वो उस वक्त आपके सामने आएंगे जब आपको उसकी ज़रूरत होगी, जब सही वक्त होगा। तब तक यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपना जो कर्म है वो करते रहो। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि भाई इस लाइफ टाइम में आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, प्यार मिलेगा। हालांकि कुछ हेटर्स यहाँ पे रहेंगे आप लोगों के, कुछ ऐसे लोग कि जिनको आपका काम पसंद नहीं आ रहा है, या कॉन्स्पिरेसी, जेलसी, या कुछ निगेटिविटी वो आपके टुवर्ड्स जैसे भेज रहे हैं। लेकिन आप खुद में बहुत पावरफुल हो, ये चीज़ तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। खुद में बहुत पावरफुल हो, आपका ऑरा बहुत पावरफुल है और आप अपने आप के ऊपर बहुत विश्वास करते हो कि अगर मैं सही हूँ, अगर मुझ में ताकत है, मुझ में पावर है, तो कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इतनी डेयरिंग स्पिरिट मैं आप लोगों की देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट। और एक ही चीज़ बस यहाँ पे ये कही जा रही है कि अगर से कुछ प्रॉब्लम भी आप लोगों की लाइफ में चल रही है ना, तो आप खुद के ऊपर जस्ट भरोसा रखो अपने आप के ऊपर, और सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन यहाँ पे है। मतलब यहाँ पे कैसी एनर्जीज है ना, वो तिगड़म बिठा लेना कि अगर वो कहते हैं ना कि सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करके घी निकालो, मतलब अपना काम बस बनना चाहिए। तो वो मास्टर माइंड प्लानिंग वगैरह जो है ना, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के अंदर देख रही हूँ। एक और चीज़ बता दूँ कि जो इतने टैलेंटेड आप हो, जो इतना कुछ आपके अंदर है, जो इतना कुछ आप जानते हो, आपका माइंड इतना तेज है, या जो भी कुछ है, वो इसलिए है क्योंकि इसमें कहीं न कहीं आपके पिछले जन्मों की तपस्या लगी हुई है। आपके पिछले जन्मों का जो कर्म है वो लगा हुआ है। एक मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए जो आ रहा है वो ये कि इस जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना जिस पे आपका, जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ पे मास्टरी कर लेना। कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी एक खूबी पे मास्टरी कर लेना। वो आप लोगों ने ज़रूर करनी है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। कुछ नया सीखना है, कुछ नए स्किल्स ऐड करने हैं। अगेन देखो दी सन का कार्ड यहाँ पे आ रहा है बट मैं अभी नहीं ले रही क्योंकि मैं थोड़ा सा शफल करूँगी ऑप्शन फर्स्ट, और देखते हैं कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट। हम्म। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना, कुछ यहाँ पे ऐसे लोग रहेंगे जो शायद आपको हमेशा पीछे खींचना चाहेंगे। अब ये लोग जो हैं वो कहीं भी हो सकते हैं भाई, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके परिवार में हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों से परेशान नहीं होना है। इन लोगों की वजह से यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि दुखी नहीं होना है। यहाँ पे देखो टेम्परेंस की एनर्जी है, और यहाँ पे मैं दिखा दूँ बॉटम ऑफ द डेक भी टेम्परेंस की एनर्जी थी, है ना, इसके नीचे है टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओके। देखो, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आर्ग्यूमेंट से दूर रहें, लड़ाई झगड़े जहाँ पे हो रहे हों उनसे दूर रहें, बहुत ज़्यादा लोगों की नहीं सुने, अपनी विल से डिसीजन ले। पट ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स, और ये यहाँ पे है दी लवर्स। ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों की नहीं सुने, लोग क्या कह रहे हैं, उनकी क्या राय है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी समझ से आपको डिसीजन लेने हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो नहीं करना है। और हो सकता है कि आपके सामने ऐसी सिचुएशन ना बार बार ही आती हो जहाँ पे आपको
जैसे गुस्सा आ गया, आपको स्टैंड लेना पड़ रहा है, या आपने किसी के साथ अच्छा किया, किसी ने आपके साथ यहाँ पे धोखा कर दिया है। आपको बेसिकली बस ये समझने में दिक्कत आती है कि कौन जो पर्सन है वो कैसा है, उसके दिल में क्या है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, ये चीज़ पे मास्टरी करना ना, मतलब कभी-कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग हमें वो दिखाते हैं, जो हम देखना चाहते हैं। वो नहीं दिखाते जो वो असल में होते हैं, है ना? तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमेशा इमोशंस के बेसिस पे आप डिसीज़न ना लें। आप जब भी कोई डिसीज़न लें तो अपने माइंड से लें, अपनी इंट्यूशन से लें। अपनी फीलिंग्स को हर किसी के साथ मतलब शेयर नहीं करें, हर किसी को नहीं बताएँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस है। एंड साथ में यहाँ पे दी स्टार का कार्ड है। सो अगर कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं कि पास्ट मुश्किल रहा, या लोगों की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम्स रहीं, या लोगों ने धोखा दिया, कंफ्यूजन में डाला, आपका लॉस हुआ, यहाँ पे हीलिंग की नीड है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि इनर चाइल्ड हीलिंग की नीड है। कुछ ऐसी ख्वाहिशें जो आपकी बचपन में अधूरी रह गई शायद। पता नहीं, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ ख्वाहिशें जैसे अधूरी रह गई हैं, वो कमियाँ ना वो आपको हमेशा खलती हैं। तो या तो आप उन कमियों को पूरा कर लो, ठीक है, अदरवाइज से लेट गो करो अपने उस पार्ट को, अपने उस सेल्फ को। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हील करो। अगर किसी तरीके का दर्द आप लोगों के अंदर है, किसी तरीके का पेन आपके अंदर है, और स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कि किसी पर्सन को आपने बहुत प्यार किया, लेकिन शायद जैसे शादी नहीं हो पाई, कुछ भी रीज़न रह सकता है कि कमिटमेंट नहीं मिली, घर वाले नहीं माने, या सामने वाले की तरफ से कोई धोखा हो गया, कुछ भी है ना। लेकिन किसी से जैसे आपने अपने बहुत बहुत ज़्यादा अपने दिल से लगाव रखा, अटैचमेंट रखा, फीलिंग्स रखी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि खुद को हील करो, पास्ट से मूव ऑन करो। और इसीलिए यहाँ पे आया है टेम्परेंस का कार्ड। ये जो एनर्जीज है ना, हो सकता है कि बहुत वक्त गुजर गया हो, लेकिन आपको लग रहा हो कि अब तो मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं है, ये तो बहुत पहले की बात है, इसे तो कई साल हो गए। लेकिन स्टिल यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो इमोशंस, वो जो पेन उस वक्त आपने फील किया था, वो आपके जहन में अभी तक दबा हुआ है। उसको हीलिंग की नीड है अपनी। जब आप वो जस्ट ऐसे एज्यूम करो कि जब आप रो रहे थे ना, अपनी उस सेल्फ को हीलिंग भेजो, है ना। तो यहाँ पे खुद को हील करना है। अब खुद को हील कैसे करोगे? ये क्वेश्चंस मुझसे बहुत बारी पूछा जाता है कमेंट्स में, कैसे खुद को हील करें। देखो, कोई एक तरीका नहीं है हील करने के ऊपर। अगर मैं वीडियोस बनाने बैठूं तो आई थिंक पूरा दिन निकल जाए और शायद मैं बोलती रह जाऊंगी। हील करना एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन एक छोटा सा अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हील क्या करना है ये चीज़ ढूंढो कि हमें अपनी हेल्थ को हील करना है, हमें मेंटल हेल्थ को हील करना है, हमें इमोशंस को हील करना है, इनर चाइल्ड को हील करना है। किस चीज़ को हील करना है, पहले तो आप थोड़ा सा ये क्लैरिटी ढूंढो, और उसके बाद उसको हील करने का क्या मेथड रह सकता है वो आप ढूंढो। एंड जनरल वे बस ये है कि मेडिटेशन करो, ठीक है, ध्यान करो, और जस्ट भगवान जी से प्रे करो कि वो हमारी तरफ अपनी वो वाइट लाइट से वो हीलिंग एनर्जीज भेजें और हमको हील करें। ठीक है ना, ये मैं छोटा सा मतलब ये एक कोशिश समझ लीजिए, लेकिन आप इसको करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना। तो मेडिटेशन ध्यान ज़रूर करना है, अच्छी डाइट लेनी है, और ये भी एक हीलिंग का ही तरीका होता है, अपनी केयर करना, है ना, सेल्फ लव करना। तो सेल्फ लव पे ध्यान देने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड सबसे ज़्यादा खूबसूरत कार्ड है यहाँ पे दी हाई प्रीस्टेस। जो चीज़ें अभी आपको परेशान कर रही हैं ना, वो फ्यूचर में नहीं करेंगी, ठीक है। बहुत समझदार बनने वाले हो, मतलब आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होने वाली है, ये मैंने पहले से ही कहा था। एंड जो कुछ आप जिस पर्पस से आपने ये जन्म लिया है ना, आप उस पर्पस को पूरा ज़रूर करोगे। अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर ऑप्शन फर्स्ट आप लोग काम करिए। थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई चक्रा आपका एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है, और आप लोग चाहें तो इसके लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये है एमेथिस्ट, तो आप इसका ब्रेसलेट ले सकते हैं कुछ भी फॉर्म में, अपने पास एमेथिस्ट ज़रूर रखिए और इसके साथ अपना समय बिताइए, इसके साथ एफर्मेशंस दीजिए। हीलिंग के लिए भी बहुत अच्छा क्रिस्टल है, तो इसके साथ आप काम करिए, ठीक है। मैं अभी कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ यहाँ पे गाइडेंस के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ऑल टाइट अप।
ब्रोकन हार्ट भाई, लोगों ने बड़ा ही परेशान किया है, लोगों ने बहुत सताया है। हम्म लोगों की वजह से आप बचपन से ही बड़ा परेशान रहे हो किसी ना किसी तरीके से। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसी यहाँ पे वाइब्स मिल रही हैं कि जैसे जन्म कहीं लिया, उसके बाद कहीं और चले गए, किसी और के साथ रहने लग गए पेरेंट्स को छोड़ के या कुछ। तो सॉर्ट ऑफ जैसे वो एक्सप्लॉइटेशन वाली फीलिंग होती है ना, कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जीज पिक हो रही हैं आप लोगों के लिए। लेकिन पहली चीज़ तो देखो, अगर आप खुद को हील करना चाहते हो तो माफ़ करना पड़ेगा। और हो सकता है माफ़ करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो, क्योंकि सच में किसी ने बहुत गलत किया हो। लेकिन देखो, माफ़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि माफ़ कर दो। जब माफ़ कर दोगे तो इन बंधनों से आज़ाद कर लोगे खुद को। ठीक है, अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं ना, तो एक चीज़ मैं बताऊँ, हम खुद को ही तकलीफ़ दे रहे होते हैं, है ना? हमारे माफ़ करने ना करने से कुछ भी नहीं होगा। उसके कर्मों का फल जो है, सामने वाला अगर गलत कर रहा है, तो उसके कर्मों का जो फल होगा वो तो उसको ईश्वर देंगे, देंगे ही देंगे, हम माफ़ करें चाहे हम माफ़ नहीं करें। लेकिन अगर हम माफ़ नहीं करते हैं तो हम खुद को बेसिकली उस आग में हम खुद को ही जला रहे होते हैं। तो माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, आई नो। मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, किसी ने गलत किया होता है, जब हमारी सोल तक जब हमारी सोल तक, हमारी आत्मा तक को दुख होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है माफ़ करना। लेकिन अगर हील होना है तो फर्स्ट स्टेप जो है वो यही है कि माफ़ कर दो। अपने दिल पे जो बोझ आपने रखा हुआ है उसको आज़ाद करो, और जो जैसा है उसको उसके हाल पे छोड़ दो। अब तुम जानो और भगवान जाने और उनका न्याय जाने, बेसिकली वैसा है। एंड इसके साथ साथ अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, आप लोगों के अंदर बहुत पावर्स हैं। ऑप्शन फर्स्ट और ये मैसेज मुझे बार बार ही मिल रहा है। लेकिन अगर आप इन इन एनर्जीज में जाओगे ना कि माफ़ नहीं ही करना है, तो आपके अंदर की जो डिविनिटी है ना, आप उसको सप्रेस करोगे। आपको अपनी अंदर की जो डिविनिटी है ना, वो जो डिवाइन एसेंस है आप लोगों के अंदर, आपको उसको निखारना है, आपको उसको ब्लॉसम करना है, ना कि उसको सप्रेस करना है कुड़ कुड़ के। वैसे कहते हैं ना, हमारी लोकल लैंग्वेज कहते हैं बड़ा कुड़ रहा है ये पर्सन, यानी अंदर ही अंदर बड़ा जल रहा है बेसिकली, है ना? तो यहाँ पे कहा जा रहा है नहीं, अपने अंदर की जो डिवाइन पावर्स हैं उनको एम्ब्रेस करो, सबको माफ कर दो, सबको माफ कर दो, बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग हो, आप इस चीज को याद रखो। आप जितने अवेयर हो उतने उतने और लोग नहीं है, है ना? तो अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है? यहाँ से मैं देख लेती हूँ लास्ट ऑप्शन फर्स्ट क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, इंडिपेंडेंट, योर इंडिपेंडेंस इज ए फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। एक एक मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट, कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो ना, जैसे कुछ ऐसे रूममेट्स हैं जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ है, आप दूर हो जाओ ऐसी सिचुएशन से। आप अकेले रह लोगे, हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल आए, परेशानियां आए, लेकिन आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। एंड साथ में याद रखिए, आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है? और आपकी स्ट्रेंथ से ही आपको सक्सेस मिलेगी। हम्म अपना ख्याल रखना है ढेर सारा। ऑप्शन फर्स्ट, focused intention, keep your unwavering thoughts, feelings and actions focused on your target and you will make your mark। देखो, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होती हैं। और ऐसा सबके साथ ही होता है। हम अपना जब भी कोई गोल चुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें कल से वॉक पे जाना है ना, अब कोई पार्टी आ जाएगी या कुछ भी, है ना, वो बीच बीच में वो डिस्ट्रक्शंस आते ही रहेंगे, कभी कहीं जाना है फिर हम एक्सक्यूजेस देंगे, आज ये काम था इसलिए नहीं जा पाए, कल ये काम था इसलिए नहीं जा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इंसान अपनी विल पावर को मजबूत कर लेता है, सक्सेस उसको ही मिलती है। तो आपको क्या चाहिए अपने जीवन में, आपको सबसे पहले वो क्लियर करना पड़ेगा, और उसके बाद सब चीज़ों को करो साइड, और केवल वहीं अपना ध्यान आप लोगों को रखना है, ठीक है? ऑप्शन फर्स्ट, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और हाँ, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या फिर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड साथ में ये क्लियर क्वार्ट्ज के स्टोन को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी लाइफ की स्टोरी, आपके जीवन की कहानी क्या है और साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है जिससे आप अपने जीवन को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो, इसे और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। ओके, सो ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड साथ में ये स्टोन को भी, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू। ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ wands। चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं हुई हैं। हम्म, कुछ चीज़ों में आपने हो सकता है इन्वेस्ट किया हो, कहीं पे इन्वेस्ट करने का मतलब केवल पैसा ही नहीं, टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स, जो भी कुछ है। ये चाहे आपके जीवन में हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप भी हो या फिर कोई बिजनेस हो, कोई काम हो, लेकिन जैसा आपने सोचा था चीज़ें वैसी नहीं हुई हैं और आपको एक एक गिल्ट आपके मन में रहता है कि मैं डिसीजन क्यों नहीं सही ले पाता हूँ या मैं नहीं ले पाती हूँ। मतलब आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ऐसा रहता है कि मैं डिसीजन लेने में अच्छा नहीं हूँ या फिर नहीं हूँ, या फिर से आपने कुछ अच्छे कुछ डिसीजंस ऐसे ले लिए कि जिसकी वजह से आपको बार बार ही प्रॉब्लम होती है। एंड जैसे मैंने यहाँ पे कहा, दी हर्मिट, 4 ऑफ कप्स, एक चीज़ का फैक्टर है आपकी लाइफ में, वो ये कि सही समय पे सही काम को अंजाम नहीं दे पाते हो आप लोग, है ना। टाइमिंग का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा, एक तरीके से मैं बोलूँ तो कहते हैं ना कि वो रोल प्ले करता है। सही वक्त पर सही काम हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर कोई वैल्यू नहीं रहती है समटाइम्स चीज़ों की या फिर से उस काम की। तो वैसे ही कुछ मैं आप लोगों के साथ भी देख रही हूँ कि विशेस तो बहुत हैं, बहुत सारी विशेस हैं आपके मन में, और ऐसा भी है कि मैं पूरी मेहनत करने को तैयार हूँ, लेकिन काम बनते बनते से बिगड़ जाते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है और आपको ऐसा लगता है ना जैसे किसी ने मेरे किस्मत को जैसे ब्लॉक कर दिया है, कोई एक एनर्जी ऐसी है जिसने मतलब मेरे साथ अच्छा नहीं किया, कुछ ऐसी फीलिंग्स मैं आप लोगों के मन में देख रही हूँ और कुछ हद तक यहाँ पे ऐसा है भी है। आप लोगों के घर में हो सकता है कि किसी तरीके का वास्तु दोष हो या फिर किसी तरीके से अम, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि कुछ ब्लैक मैजिक है, लेकिन किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज आप लोगों के घर में स्टक हैं, है ना। उनको यहाँ पे हटाने की ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में से जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो दूर होंगे, वो हटेंगे। एंड यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में रहे हैं, मतलब आपको मिसलीड किया गया है, मिसगाइड किया गया है, गलत पढ़ाया, गलत समझाया, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अभी सही रास्ते पर चलना है, अभी सही अपने लिए रास्ता ढूंढना है कि सही रास्ता कौन सा है जिस पर कि आप लोगों को आगे बढ़ना है। और देखो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसे हो गया कि मेरी ज़िंदगी वैसे ही रहेगी, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो, इसको अच्छा कर सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स यहाँ पे करने पड़ेंगे। और अब गलतियां हो गई हैं तो उनको सुधारना भी पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपकी जो लाइफ है वो आपको मौके बार बार ही देगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आपका जीवन या फिर मैं कहूँ डिवाइन यूनिवर्स आपको मौके बार बार ही देंगे, लेकिन आप उनको टाइम पे अवेल नहीं कर पाते हो। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा खुद के ऊपर काम करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगी ऑप्शन टू। आई थिंक कुछ लोगों को हो सकता है कि ये सारा कुछ सुनने में अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन मेरा मोटिव आप लोगों को गाइडेंस देना ही है, जिससे आप अपने जीवन में खुशियाँ ला सको, ब्लेसिंग्स ला सको, अपने जीवन को अच्छा बना सको और साथ में एनलाइटनमेंट तक पहुंच सको, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है ऑप्शन टू आप लोगों के लिए कि
जो बीत गया सो बीत गया। जिन गलतियों को सुधार सकते हो उनको सुधारो। और भाई अपनी किस्मत का जो पहिया है उसको पलटने की ज़िम्मेदारी अभी खुद लो। अभी किस्मत के भरोसे नहीं बैठो, अभी लोगों के भरोसे नहीं बैठो। और खुद ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि एफर्ट्स करो, खुद ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि काम करो। किसी तरीके की नेगेटिविटी आप लोगों ने झेली है, और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है पास्ट में आप ऑलरेडी झेल चुके हैं। उसकी वजह से आपके मन में हमेशा एक डर भी रहता है कि कहीं वो दोबारा नहीं हो जाए। मुझे नहीं पता ये क्या है, ये मुझे इस तरीके से मैसेज मिल रहा है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखो ये कहा जा रहा है कि डर डर के तो आप अपने जीवन को भाई नहीं बिता सकते हो, है ना। एक चीज यहाँ पे ये कही जा रही है कि किस्मत के भरोसे नहीं बैठो। अब अपनी किस्मत को बदलने की जिम्मेदारी खुद लो। ऑप्शन 2, यूनिवर्स आपको मौके दे रही है, मदर यूनिवर्स आपको चांसेस दे रही हैं, तो उनको पहचानने की कोशिश करो। उन अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिल रही हैं उनको ग्रैब करने की कोशिश करो, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब का ऑफर आया, अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। अभी कोई जब ऑफर आ रहा है जॉब का, अरे ये तो बहुत दूर है, अरे इसकी टाइमिंग ऐसी है, अरे ये तो अच्छा ही नहीं है काम, तो वो चीज़ नहीं करनी है। यहाँ पे कहा जा रहा है कहीं से शुरुआत तो करो, कहीं से आगे तो बढ़ो। धीरे धीरे जो चीज़ें हैं अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे, है ना। एकदम से ऐसा नहीं होता है कि मतलब एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे धीरे धीरे आपके जीवन में जो चीज़ें हैं वो अच्छी होंगी। लेकिन से मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत हद तक जो डिपेंड करेगा वो आपकी डिसीजन पे करेगा। चॉइसेस आपके सामने होंगे, अब क्या डिसीजन आप लेते हो, किस चीज़ को आप चूज करते हो, उसके चलते आप अपनी किस्मत को बनाओगे, ये यहाँ पे कंफर्म है। मुझे एक चीज़ जो समझ में आई है ऑप्शन 2, मतलब कि ना, अब मैं हॉरोस्कोप का भी करती हूँ तो मुझे एक चीज़ जो समझ में आई है कि हमारे डिसीजंस पे सब कुछ आई थिंक डिपेंड करता है। लाइक हम फ्यूचर की बात करते हैं ना, तो फ्यूचर के बहुत सारे, एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर के बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे उसके फेजेस हैं। अभी हम किस चीज़ को चूज करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि अब कौन सी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, है ना। तो कभी भी मतलब ऐसे नेगेटिव नहीं हो जाना है कि ऐसा ही रहेगा या ऐसे ही रहेगा। मैं अगेन कह रही हूँ कि हमारे डिसीजन पे डिपेंड करता है, हम क्या चूज कर रहे हैं इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। सो आगे बढ़ने पर विश्वास रखिए। ठीक है, मैं कुछ और भी कार्ड देखती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन 2, हम्म, एक चीज पे अटक जाते हो ऑप्शन 2 आप लोग। हम्म, ठीक है। हम्म, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ऑप्शन 2, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें कभी कभी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, है ना। तो अभी परेशान होने की ज़रूरत यहाँ पे ऐसा है कि नहीं है। यहाँ पे अपने आप को बदलने पर काम करो थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा खुद को बदलना पड़ेगा, अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग आप लोगों ने करनी पड़ेगी, बिकॉज आपके माइंड की जो प्रोग्रामिंग है ना वो नेगेटिव हो गई है कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बार बार ही सोचते रहते हो नेगेटिव, तो वो नहीं सोचनी है। आप थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में स्टडी करना, सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है, हम अपने माइंड को रिप्रोग्राम किस तरीके से कर सकते हैं कि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले, अच्छी चीज़ें मिले। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आप थोड़ा सा रिसर्च करना। इसके साथ साथ यहाँ पे पेज ऑफ वंस की एनर्जी है, और ये कार्ड यही कह रहा है कि कहीं से तो शुरुआत करो, कहीं से अपनी अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स लेके आओ, कहीं से शुरुआत करो, कुछ नया सीखो, कुछ नया करो। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है कि जब यहाँ पे जॉब लग जाएगी तभी जॉब करेंगे, नहीं तो कहीं और से ऑफर आए हम करेंगे ही नहीं, वो चीज़ नहीं करनी है। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। सो वेट नहीं करना है, एक्शंस लेने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, डिसीजंस लेने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। और जो चीज़ें आपको पीछे छोड़ रही हैं ना, मतलब पीछे खींच रही हैं, उनको पीछे छोड़ देने का वक्त है। ठीक है, अपने डर का सामना करो और उससे आगे बढ़ो, अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और मैं एक और चीज़ देख रही हूँ कि आपको आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से पैसे का गेन तो ज़रूर मिलेगा, प्रॉपर्टी वाइज या फिर
किसी तरीके से आपको पैसे का मुझे ऐसा दिख रहा है प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। कोई हैरी पता नहीं कुछ ऐसा है कि पैसा कहीं से मिल गया, लेकिन उसका सही तरीके से यूज़ आपने करना है, नहीं तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। अच्छा चलो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2, डोर टू वैल्यू मैंने कहा था पैसे को लेके, और सी यहाँ पे कार्ड है दी टेम्पल पाथ, कैरिंग कनेक्शंस। ओके ऑप्शन 2, सो यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड है, मतलब कि भाई कहीं ना कहीं से पैसे के दरवाजे तो खुल रहे हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं से वो डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं। ये कार्ड भी यही कह रहा है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब आप लोग को करना पड़ेगा। जाने मत देना हाथ से, अगर कहीं से भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो बस उसको अवेल कर लेना। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। इसके साथ यहाँ पे है दी टेम्पल पाथ का कार्ड। देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मेडिटेशन में, ध्यान में, साधना में अपना मन ज़रूर लगाओ। कुछ यू नो गरीब लोगों की सेवा करना है। अब जैसे सर्दियाँ आ गई हैं, किसी को वुलन क्लॉथ्स गिफ्ट में, गिफ्ट इट मीन्स किसी को जिसको ज़रूरत है, किसी गरीब को आपने दे दिए कंबल, दे दिए ओढ़ने के लिए, किसी को खाना खिला दिया भूखे को। तो ऐसी चीज़ें ज़रूर करना, अपना ही कर्मा एक तरीके से इन सारी चीज़ों से रिलीज़ होता है। और जब हम लोगों की दुआएं लेते हैं ना, तो वो दुआएं हमें न जाने कहाँ पे हमारे किस तरीके से हमें बचा जाती हैं, किस तरीके से हमारे काम में आती हैं, पता ही नहीं चलता है ना? तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है ना। इसके साथ में है यहाँ पे कैरिंग कनेक्शंस का कार्ड। अपने रिश्तों को संभाल कर रखें, ऑप्शन 2। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऐसा मैंने अक्सर देखा है कि ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद आके घर वालों पे मतलब गुस्सा निकाल रहे हैं, है ना, उन पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है। अगर कोई आपकी केयर करता है तो आपको भी उसकी केयर करनी है। और से जो भी लोगों को ऐसा लगता है हमें हमारी लाइफ में प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको मैं बता दूं कि ज़रूर मिलेगा। हम्म। लेकिन से ऐसा मत करना कि जब कोई प्यार करने वाला मिले तो उसके पीछे पीछे भागने लगो। ये पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं। अपने आप से प्यार पहले ज़रूर करो, अपने आप से प्यार करना पहले ज़रूर सीखो। हम्म। अपनी वैल्यू करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना। उसके बाद आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अपने आप से प्यार होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। आप लोग टाइगर्स आई, और टाइगर्स आई क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। टाइगर्स आई एंड टाइगर्स आई बहुत अच्छा रहेगा, यही मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। और मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। ठीक। हम्म। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, होम। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। मदर मैरी का यहाँ पे कार्ड आया है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आपकी जो भी प्रेयर्स आप ईश्वर से करते हो, डिवाइन से करते हो, वो सुनते हैं। हम्म। और आपकी प्रेयर्स को वो रिप्लाई भी करते हैं, लेकिन आप नहीं समझ पाते हो। ऑप्शन 2, यहाँ पे मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए बहुत बहुत बहुत, इनफैक्ट मैं कितना बोलूँ, बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी के लिए, डिसीजन मेकिंग पावर के लिए, है ना, चीज़ों को समझने के लिए मेडिटेशन करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन 2। और ऐसा नहीं होगा कि आपने एक दिन मेडिटेशन कर लिया फिर छोड़ दिया। वो रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं है कि एक महीना कर लिया फिर छोड़ दिया। ये तो एक जैसे खाना है पीना है, जैसे पूरा डेली की जो भी चीज़ें रहती हैं, ये इसको अपने जीवन में उतार लो कि ये करना ही करना है ना। थोड़ा सा जल्दी उठ के टाइम निकालो, थोड़ा सा कम सो लो, लेकिन करो ज़रूर। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, ताकि यूनिवर्स की तरफ से आपको जो साइंस मिल रहे हैं या जो भी चीज़ें मिल रही हैं आप उनको समझ पाओ। हम्म। टाइगर साई एंड एमिथिस्ट, ये दोनों आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। एंड एमिथिस्ट, ताकि आप डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो आपकी अच्छी हो सके, और अपने थर्ड आई चक्र के ऊपर काम करिए। ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे होम, योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग ईदर थ्रू ए मूव और ए हेल्दी चेंज इन दी ऑक्यूपेंट्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके घर की जो सिचुएशन है वो अच्छी हो रही है। कुछ बदलाव यहाँ पे होने वाले हैं। हो सकता है आप घर कहीं और शिफ्ट करें, या कुछ अच्छा रूटीन फॉलो करें, या कुछ भी यहाँ पे चीज़ रह सकती है, कुछ नई परचेज करें अपने घर के लिए।
ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। इनर वर्क की यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड है। ओके, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, गाइडेंस मिली हो, जो भी आपके लिए ज़रूरी है। एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।